अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दूसरा लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये सामने आ रही है कि एक नई खबर चल पड़ी है। जैसे हमने कल ही आपको बताया था कि फिर से दोबारा से जो नई खबरें कुछ चलना स्टार्ट हो सकती हैं कप्तानी को लेकर, तो अब नई खबर चल गई है जी। खबर ये आ रही है कि बाबर आजम जो है पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बन रहे हैं। अब इस खबर में क्या सदाकत है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, जरा इसकी और बात करेंगे। और बात करेंगे अफगानिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ रही है भाई, आगे आ रहा है वर्ल्ड कप और पाकिस्तान से अब उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। ये क्या रीजन है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और सलमान बट जो है उनको अपॉइंट कर लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एज अ होस्ट। ये क्या स्टोरी है, वो माइक हसन का इंटरव्यू भी कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले माइक हसन को तनकीद भी कर रहे थे। जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बात का आगाज करेंगे नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो कि पूरे सोशल मीडिया पे एक आग की तरह फैली हुई है, और वो ये फैली हुई है कि चंद सहाफियों ने ये बात जो है फैला दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उनका राब्ता हो गया बाबर आजम से, और वो बाबर आजम के पेरेंट्स को मनवाने में कामयाब हो गए हैं कि यार बाबर आजम को हम कप्तानी देने लगे हैं टेस्ट की, और बाबर आजम से भी सारी जो है बातचीत हो गई है। तो बाबर आजम आज नहीं तो मंडे को, अब तो जाहिर बात आज का दिन गुजर गया, नहीं तो मंडे को जो है बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम के कप्तान अनाउंस हो सकते हैं वेस्ट इंडीज सीरीज में। तो सवाल मेरा दाऊद साहब आपसे यह है कि मैंने भी यहाँ पर काफी खबरें बैठकर रिपोर्ट की, आपने भी काफी खबरें बैठकर रिपोर्ट की, ये वेस्ट इंडीज का जो मिस्टीरियस सा स्क्वाड है ये अब अनाउंस होने का नाम नहीं ले रहा, और अब ये नई खबर चल पड़ी क्योंकि हमने तो अपने कुछ जरायों से ये तस्दीक करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल हमारे पास इस हवाले से कोई वेरीफाई खबर नहीं है कि बाबर आजम कप्तान बन रहे या नहीं बन रहे। लेकिन आज की ये खबर है दाऊद साहब जो सोशल मीडिया पे चली। देखिए, ये खबर अगर आप देखो तो हमने कप्तानी की जो बात की थी कि कप्तान चेंज के हवाले से जब हम बात कर रहे थे कि शान मसूद की कप्तानी हटेगी, तो उसमें हमने ये बताया था कि दो लोग हैं जो इस रेस में शामिल हैं, और वो सेकंड नंबर पर सलमान अली आगा और थर्ड पे बाबर होंगे। लेकिन अब फासला बहुत था कि शान अगर हटते हैं, पहली बात तो अगर शान हटते हैं तो आगा होंगे, और फिर आगा के काफी बाद नंबर आएगा बाबर आजम का। लेकिन जिस तरह से चीजें इतनी आगे चली गई हैं, स्क्वाड का हतमी फैसला कर लिया गया। अब एक जर्नलिस्ट हैं, बातचीत है हमारी भी उनके साथ, वो ये रिपोर्ट करते हैं कि अप्रूवल दे दिया गया, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अप्रूवल तक दे दिया है। लेकिन सिर्फ वो एक जर्नलिस्ट है, ये उनकी ये खबर है कि, और वो ये कहते हैं कि अप्रूवल दे चुके हैं और बाबर आजम को दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में कप्तान बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये पॉसिबल ऐसे हो नहीं सकता इतनी जल्दी, क्योंकि अगर आप देखो तो जो हम तक अपडेट्स थी वो यही थी कि शान मसूद कप्तान रहेंगे और अगर वो हटेंगे तो आगा रह जाएंगे। लेकिन ये जो आज उन्होंने रिपोर्ट दी और उसके बाद एकदम से सोशल मीडिया में ये वायरल हो गई, जाहिर है बाबर की कोई खबर हो तो वो वायरल होती है और कैप्टनसी को लेकर वैसे ही बहुत ज्यादा हाइप बन जाती है, क्योंकि बाबर के फैंस भी ज्यादा हैं, फिर थोड़े से कुछ पीआर भी हैं, तो काफी ज्यादा अगर आप देखो तो सोशल मीडिया में चहल पहल रहती है उनको लेकर। तो इस तरह की खबर तो एकदम से जंगल में आग की तरह फैलने के मुतरादिफ है, और वो यही हुआ। लेकिन अली साहब, अगर आप देखो, मैं अब ये देखना चाहूंगा कि क्या बाबर आजम अब टेस्ट की कप्तानी, अगर तो ऐसा है नहीं, अभी तक वेरीफाई नहीं हम कर सके, क्योंकि पीसीबी में तो कोई भी इस तरह की खबर हमें नहीं दे रहा कि बाबर आजम कप्तान बनने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास तो पहले दो ही नाम थे, एक का नाम शान था और उसमें भी डिवाइडेड नजर आ रहे थे। जब हमने राब्ते किए तो हमें पता चला कि उसमें भी डिवाइडेड चीजें नजर आ रही हैं। जो आपके सरफराज अहमद थे और जो आपके टीम मैनेजमेंट थी वो शान को ही रिकमेंड कर रहे थे कि चलो जी एक सीरीज में और इनको चांस दे दिया जाए, क्योंकि शान खुद भी रहना चाहते थे। जबकि आगे आपकी जो टीम मैनेजमेंट थी वो सॉरी जो आपकी सिलेक्शन कमेटी थी वो सलमान अली आगा को प्रेफरेंस करना चाहती थी कि ठीक है जी सलमान अली आगा को दे दें, वैसे भी वो T20 की कप्तानी छोड़ रहे हैं, T20 फॉर्मेट भी आगा छोड़ रहे हैं, तो उनको दे दिया जाए। लेकिन इस सब मामले में बाबर आजम का नाम आ जाना और अब ये कहना कि बाबर आजम कप्तान बनेंगे, देखो ये बहुत अर्ली है। 13 तारीख को पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है, 13 तारीख को स्क्वाड आपका ऑलमोस्ट 99% फाइनलाइज कर लिया गया। नाम हम आपको रोज बताते हैं, वही नाम है, सारे नाम है, यानी कि नाम तो आपने उनसे मशावरत नहीं की, जो नामों में आपने मशावरत किया वो आपने शान मसूद से मशावरत की, जो आपने स्क्वाड हतमी बना रहे थे क्योंकि वही कप्तान थे। आप उनसे आपकी फिर भी सिलेक्टर्स की बातचीत चल रही थी, जो जरिए बता रहे थे वो बातचीत हो रही थी। तो अब अगर बाबर आजम कप्तान बन जाते हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी इस खबर में सदाकत रहेगी और ये मंडे को क्या मोहसिन नकवी फैसला कर लेंगे। लेकिन एक बात है अली साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में अजीब व गरीब चीजें होती भी हमने देखी हैं कि फ्रॉम नोवेयर हम सोच भी नहीं सकते
ऐसे फैसले हुए हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन वो हो जाता है। ये मैं यहां बैठकर नहीं कह सकता कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट में भाई ये तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जो मैं बोल दूं कि यार ये कभी नहीं हो सकता, वो चीजें हो सकती है यहां पे, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा या क्या गलत रहेगा, इस पर हम जरूर बात कर सकते हैं। अभी अगर आप देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शान मसूद अगर मेरे सामने, अगर मैं उनकी कप्तानी का पोस्टमार्टम करूं, मैं अली साहब उनको बोलूंगा कि वो नाकाम रहे हैं, और जिस तरह से उनको पूरी पूरी WTC साइकिल मिली है और प्रॉपर उनको मौका दिया गया, अगर आप बांग्लादेश के अगेंस्ट घर पर और बाहर दो दो टेस्ट मैच हार जाते हो, आप मेरे नजदीक एक बिल्कुल मुकम्मल ना, आप एक बिल्कुल नाअहल कप्तान हो, मैं तो आपके लिए वोट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इवन आकिब जावेद साहब जो कि जिस टाइम पर ये कप्तान भी बने, जाहिर बात आकिब जावेद साहब भी आए थे, तो आकिब जावेद साहब ने इनके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर हम जो है ना ग्रीन विकेट्स बनाते ना, तो 16 में से जो शान मसूद 4 टेस्ट मैच जीता ना, ये 16 के 16 हार जाता। हाँ, मतलब होम पे हमारी ग्रीन विकेट होती है। हाँ, तो उनको तो आप हटा दो शान मसूद को, क्योंकि वो कप्तानी अच्छी करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। दूसरी अगर आप चॉइस मुझसे पूछते हो सलमान अली आगा के हवाले से, T20 में उन्होंने चलो कप्तानी की है, ठीक कप्तानी की थी, अच्छी कप्तानी की थी, लेकिन वो अपना, मुझे लगता है कि सलमान अली आगा का एक जो मसला रहता है, मतलब मैं उनकी कप्तानी से बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूं कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वो कप्तान बनते हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत इंपैक्ट कर जाती है। और एक और चीज है दाऊद, अगर मैं आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा की जो खबर भी आई थी कि यार उन्होंने मना कर दिया, ये हो गया वो हो गया, मुझे जो लगता है कि सलमान अली आगा का जो ज्यादा फोकस है ना ऑन द सीरियस नोट, वो मुझे लगता है वर्ल्ड कप 2027 के ऊपर है, और वो ये चाहते हैं कि अगर मुझे किसी किस्म की कप्तानी मिले भी, तो मेरा अगर चांस बने भी, तो मुझे ODI वर्ल्ड कप की जो है कप्तानी दीजिए, जो मेरे पास क्लियर गोल हो, और शायद इस वजह से भी वो टेस्ट की कप्तानी ना लेना चाह रहे हो, जो खबर आई हो कि अगर यहाँ पर मुझे टेस्ट सीरीज में शिकस्त हो गई, तो अगर मेरे ODI की जो कप्तानी के चांसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो वो ये एक फेयर भी पॉइंट था कि हाँ, ये हो सकता है। WTC है ना, WTC को उनको पता है कि यहाँ पर कुछ स्टेक ही नहीं लगा, आपकी टीम वैसे अच्छा नहीं कर रही, टेस्ट में ऑलरेडी हमारे पास कोई ऐसा टारगेट नहीं है, तो शायद अभी अगर मैं कप्तानी ले लूं और कल को वेस्ट इंडीज के खिलाफ शिकस्त हो जाए, तो पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, एक फॉर्मेट में मसला होता है, दूसरे फॉर्मेट से भी निकाल देते हैं, तो मेरा जो चांस एक बन रहा है ना स्लाइडली से कि ODI वर्ल्ड कप में 2027 में मैं कप्तान हूं, वो भी शायद चला जाए। हाँ, और पाकिस्तान की अगर आप करंटली अगर परफॉर्मेंस देखो तो वो बड़ी बेकार है, स्पेशली रेड बॉल में ना आपके बॉलर समझ आ रहे हैं, सारे आपने नए नए बॉलर डाल दिए हैं, वो पुराने वैसे कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब नयों का भी हमें नहीं पता ना कि वो क्या करेंगे, जो भी आपने डाल रहे हो स्क्वाड में अभी उनका भी नहीं पता कि वो क्या करेंगे, अल्लाह करे अच्छा वो कर जाए, सीनियर से तो बेहतर ही कर जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं पता ना। अब जो नया डेब्यू करेगा, एक दो आप डेब्यू करवाओगे, स्पिनर अब आप तब्दील कर रहे हो, नुमान को आपने ड्रॉप कर दिया, अब आप नए स्पिनर ऐड कर रहे हो, तो आप अपनी अब बिल्कुल ही टीम नहीं बना रहे हो, तो ऐसे में रेड बॉल एक पक्का फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको टीम अपने सीनियर खिलाड़ियों को और जो पक्के मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, वो फॉर्मेट खेलते हैं। अब अली साहब अगर आप बाबर आजम को देखते हो, ठीक है, मैं ये मानता हूं और ये समझता हूं कि जो टेस्ट रिकॉर्ड है उनका, जो करंटली आपके खिलाड़ी हैं, शायद उनसे बेहतर ही है रेड बॉल का, और रेड बॉल में चूंकि बाबर आजम की अगर कप्तानी में फ्लॉस भी थे, जो हम बात करते थे, वो T20 और ODI कप्तानी में ज्यादा फ्लॉस नजर आते थे, डिसीजन मेकिंग में वो करते थे, लेकिन जितनी उन्होंने कप्तानी सीखी है, शायद वो रेड बॉल में कप्तानी ज्यादा बेहतर कर सके। लेकिन मैं इस पर नहीं हैरान, या इस पर बात नहीं कर रहा कि बाबर आजम कप्तानी कैसे करेंगे, मैं इस पर हैरान हूं और ये सोच रहा हूं कि जिस तरह से बाबर आजम को पहले कप्तानी मिली, 2023 में पाकिस्तान अच्छा नहीं कर सका, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, या व्हाटएवर उनको कहा गया कि हटो, या उन्होंने छोड़ दी 2023 में, जो भी वो आपको पता है, ज़का शरफ के दौर में फिर उन्होंने कहा कि आप अब छोड़ दें या आपको हटा देंगे, उन्होंने खुद छोड़ दी, फिर शाहीन को कप्तान बनाया गया एक सीरीज के लिए, फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दोबारा से कमांड संभाली, उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले ठीक बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया, वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप से पहले जो आपकी इंग्लैंड आयरलैंड की सीरीज थी, बाबर आजम कप्तान बन के गए उसमें, वर्ल्ड कप खेल कर आए, पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो गया, फिर बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, सैक कर दिया गया कप्तानी से, फिर आपके जो है वो रिजवान को कप्तान बना दिया गया, फिर रिजवान के बाद आगा को फिर कप्तान बना दिया गया, फिर उसके बाद ODI में शाहीन को बना दिया गया, आगा को परमानेंट T20 का ही रखा, तो इतनी तब्दीली हुई, अब ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम को फिर टेस्ट में बना दिया जाएगा। मतलब बाबर आजम भी अगर पाकिस्तान में उनको इतना कहा जाता है कि इतने वो बड़े खिलाड़ी हैं, इतना बड़ा रुतबा है उनका, उनको भी सोचना पड़ेगा कि यार क्या नहीं मना करते, मुझे कप्तानी अब ऐसे ही मिलेगी कि भीख में मिलेगी, कभी एक छोड़ेगा फिर मिलेगी, फिर मुझे सैक कर दिया जाएगा, फिर 6 महीने साल कप्तानी करूंगा। आदत ये देखिए बड़ी बुरी सी आदत है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, ये गलत आदत है। अब आप विराट कोहली तो उन्होंने तो चलाया है ना, जो जर्नलिस्ट हैं, हाँ विराट को वो कह रहे हैं बाबर वो कह रहे हैं कि एग्री हैं। अच्छा, विराट कोहली को अगर आप देखें तो जब उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, फिर छोड़ फिर नहीं ली, फिर ना फ्रेंचाइज की, IPL की भी नहीं ली, फ्रेंचाइज ऑनर्स तक ने उनकी मिलते कि ले लो, नहीं ली, जब छोड़ दी तो छोड़ दी, दैट्स इट, हो गया, फिर एक पैटर्न पर चले। इवन उन्हें कहा गया कि आप टेस्ट की कप्तानी ले लो, पहले वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे ना, फिर उनको कहा गया कि चलो आप ODI की और T20 छोड़ दो, वो हम रोहित को बनाना चाहते हैं।
लेकिन टेस्ट में तो आपने इंडिया को सबसे बेहतर रिकॉर्ड उनका टेस्ट में है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं ली फिर। ओडीआई टी20 में तो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से हार गए, टी20 वर्ल्ड कप 2021 भी वो हरवा गए अपनी टीम को, 10 विकेट से पाकिस्तान जीत गया था, वो इतना अच्छा नहीं रहा उनके लिए। 2019 का वर्ल्ड कप भी उनकी कप्तानी में इंडिया हार गई। लेकिन कहा गया कि आप व्हाइट बॉल की छोड़ दो, सौरव गंगुली ने उनको ऑप्शन दिया। रेड बॉल में आपने बहुत अच्छी कप्तानी की, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हराया, आपने इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में टफ टाइम दिया, आपने सब कुछ अच्छा किया, आप टेस्ट की कप्तानी ले लो। उन्होंने कहा अब मैं कोई नहीं लूंगा। फिर हो गया चलो नहीं ले रहे, आईपीएल वालों ने कहा भाई आप हमारी तो कप्तानी करोगे ना, उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं करूंगा। तो बाबर को भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि यार अगर ऐसा बैटर, अब आप अच्छा कर रहे हो, आपका फोकस ना अब प्योरली 2027 के वर्ल्ड कप में होना चाहिए। अब होगा क्या अगर यहां पे ले लेते, देखो तनकीद तो होगी, ये आप नहीं कह सकते कि रेड बॉल में अगर आप इंग्लैंड जाओगे, चाहे वो शान जाए, चाहे वो आगा जाए, चाहे वो बाबर जाए कप्तान बनकर, अभी आप बांग्लादेश से आ रहे हो, शान को बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था, वर्ल्ड कप की टीम के ऊपर, आगा के ऊपर और बाकी टीम के ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा था। बांग्लादेश से हारे शान मसूद, पूरा क्रिटिसिज्म शान पर कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बाबर अगर वेस्टइंडीज जाते हैं और वेस्टइंडीज हार जाते हैं तो कोई उनको फूलों के हार पहनाएगा। टोटल बाबर को ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने बार बार कप्तानी ली हुई है, सबसे ज्यादा कप्तानी का एक्सपोजर उनके पास है, उनको प्रॉपर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी लॉन्ग टर्म के लिए दी गई थी। 2019 के बाद से उनको कप्तानी दे दी गई थी, 2023 तक उन्होंने कप्तानी की है। बहुत टाइम के बाद इतनी लंबे टाइम पे किसी को कप्तान रखा गया था, तो बाबर आजम के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आएगी। मैं समझता हूं कि ठीक है, शायद वो ऐसा कैप्टन अगर आप कंपैरिजन करो, मैं ये समझता हूं कि शान हो गए या आगा हो गए, बाबर इनसे ज्यादा बेहतर रेड बॉल की कप्तानी कर सकते हैं। व्हाइट बॉल की मैं नहीं बात करता, ओडीआई टी20 की वो मैं बात नहीं कर रहा, ना मैं ओडीआई के हक में हूं कि बाबर को कप्तान होना चाहिए। अगर मेरे पास ऑप्शन भी हो, मैं 2027 के वर्ल्ड कप में बाबर को कभी भी ना बनाऊं। लेकिन ये भी मैं एडमिट करता हूं कि अगर आप टेस्ट में मुझसे पूछते हो कि शान, आगा और बाबर में से कौन बेहतर कप्तान है टेस्ट में, खाली रेड बॉल में, मैं बोलूंगा बाबर रेड बॉल में ज्यादा बेहतर कैप्टन है। लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ यह भी तो बात कर रहा हूं ना कि क्या बाबर आजम को अब कप्तानी लेनी भी चाहिए, जिस तरह से भी हमने बात की कि आपको फिर क्या होगा, अच्छा कभी कप्तानी दे भी दी गई तो इंग्लैंड सीरीज के बाद आप फिर हटा दोगे उनको, ये भी आप उसे लिख लो। ये बात का मैं चैलेंज कर सकता हूं कि अगर बाबर कप्तान बनकर गए वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड और ये हार गए तो इनकी कप्तानी वापस भी इनसे ली जाएगी, फिर आपके सामने है ये सब। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खबर है, क्योंकि ये अनवेरीफाइड खबर है, ये एक सिर्फ जर्नलिस्ट की खबर है और उसके अलावा ये कहीं से भी वेरीफाई खबर हो नहीं सकी। यू नेवर नो कि खाली ये हल्की सी बस चली है, हवाई चली है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से। तो बुरी खबर ये आ रही है कि भाई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक मीटिंग भी हुई थी उसमें उन्होंने अब ये खबर भी है कि वो ये फैसला भी कर लिया है कि अफगानिस्तान के साथ भी अब मजीद जो कोई ओडीआई सीरीज हो गया, जिस तरह अफगानिस्तान ने लास्ट टाइम इधर आने से मना भी कर दिया था, तो अब हम अफगानिस्तान के साथ मजीद जो है कोई किसी किस्म की क्रिकेट बायलैटरल सीरीज जो है वो नहीं खेलेंगे, जो कि मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के लिए भी एक बहुत बुरी खबर हो सकती है। ऑलरेडी उनके साथ जो ऑस्ट्रेलिया वैसे नहीं खेलता, इंग्लैंड वैसे नहीं खेलता, साउथ अफ्रीका भी कभी कभार खेल लेता है, अभी इंडिया ने जो है रिसेंटली उनके साथ खेला है, तो ये चीज उनकी प्रिपरेशंस को वर्ल्ड कप के लिए बड़ा अफेक्ट कर सकती है कि जो कंट्रीज उनको काटते जा रहे हैं हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। राउत साहब देखिए ऐसे ही है, अभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश की एक सीरीज है, ओडीआई सीरीज, जिस पर बातचीत चल रही है, लेकिन उनको कोई वेन्यू नहीं मिल रहा कि कहां पर खेलें, क्योंकि अफगानिस्तान नहीं चाह रहा कि बांग्लादेश में जाकर खेलें, और क्योंकि वो अफगानिस्तान कह रहा है कि हम होस्ट हैं सीरीज के, यूएई के वैसे हालात ठीक नहीं है कि वो वहां पर खेल सके, बाकी उनको कोई वेन्यू नहीं मिल रहा कि वो कहां पर खेलना है। इंडिया में वो अभी रखना नहीं चाह रहे क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के अभी वो उस तरह से ताल्लुकात हुए नहीं। इवन बांग्लादेश चाह रहा है कि इंडिया के साथ हमारे बेहतर हो जाए, इंडिया आए बांग्लादेश, लेकिन अभी ऐसा नहीं, बांग्लादेश चाह रहा कि वो अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलने के लिए इंडिया पहुंच जाए, तो उनको वेन्यू नहीं मिल रहा। ऑस्ट्रेलिया उनके साथ वैसे ही कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, इंग्लैंड वैसे ही नहीं खेलता, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी असूली फैसला कर लिया कि अफगानिस्तान के साथ हम कोई भी बायलैटरल सीरीज जो है वो अब हम नहीं खेलेंगे। और अफगानिस्तान के साथ आपको पता है पाकिस्तान ने पहले खेलना शुरू की, तो उसमें भी अफगानिस्तान बहुत नखरे कर रहा था, इवन अफगानिस्तान होस्ट रहता था, फिर पाकिस्तान ने इवन उनको बुलाने यहाँ दावत भी दी, लेकिन वहां पर भी वो अगर मगर करते थे। लेकिन यूएई में जाके पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज होती रही है, अभी ट्राई नेशन सीरीज में भी वो शामिल थे, और फिर हमने देखा कि बाद में वो बैक मार गए और फिर जिम्बाब्वे को हमने लास्ट मोमेंट पे डाला था। अब पीसीबी ने यह फैसला कर लिया और यकीनन तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत की मशावरत के साथ ये फैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने डिसीजन लिया है कि अब पाकिस्तान फ्यूचर में कोई अफगानिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेगा। वैसे अगर आप देखो तो एफटीपी में भी कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज शेड्यूल्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से भी पाकिस्तान एफटीपी में सीरीज रखवा रहा है, 5 ओडीआई पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खेलने हैं, बांग्लादेश जाकर खेलने हैं, 5 ओडीआई पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाकर खेलने हैं, ये एफटीपी में नहीं थे, लेकिन अब ये ऐड हो रहे हैं।
ट्राई सीरीज पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जिम्बाब्वे आयरलैंड को भी इस साल के एंड में। ये सब वो चीजें जो पाकिस्तान एक्स्ट्रा रखवा रहा है। लेकिन अब इस सब में अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी एक सीरीज रखवा सकते थे या हो सकती थी, किसी ट्राई नेशन सीरीज में वो ऐड हो सकते थे, लेकिन अब अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीरीज नहीं होगी, तो ये अफगानिस्तान के लिए काफी नुकसानदेह होगा। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है सलमान बट को लेकर। तो भाई सलमान बट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होस्ट बन गए, और अभी रिसेंटली हमने उनको जो माइक एसन के साथ एक पॉडकास्ट जो है करते हुए देखा। तो कुछ अर्सा पहले की बात है, वो माइक एसन के ऊपर बड़ी गहरी तनकीद कर रहे थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एज अ होस्ट वो बैठे हुए थे, माइक एसन के साथ जो पॉडकास्ट कर रहे थे। फ्यूचर में भी जो पॉडकास्ट होंगे उनको जो सलमान बट होस्ट करते हुए दिखेंगे। जी देखिए, पीसीबी ने फैसला कर लिया कि सलमान बट जो है वो अब होस्ट रहेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी पॉडकास्ट होंगे वो सलमान बट होस्ट करेंगे। इससे पहले हमेशा न्यू कोई होस्ट रख दिया जाता था, लेकिन अब कहा गया कि परमानेंट उनको रख दिया जाएगा। देखिए, इससे पहले भी अगर आप देखो पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से सलमान बट को जॉब ऑफर करता है और देता है, कभी सिलेक्टर में, कभी कमेंटेटर, कभी कुछ, और उसके बाद हम देखते हैं कि सडनली एकदम सोशल मीडिया का प्रेशर आता है या बाकी मीडिया का प्रेशर आता है, उसके बाद वो बैक कर जाते हैं और उनको ओहदे से हटा देते हैं। मुझे लगता है कि जो सलमान बट का पास रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, लेकिन आपको अगर उनको सिस्टम में रखना भी है तो आपको लिमिटेड उनको रखना चाहिए। क्योंकि देखें, जो भी है एक बहुत बड़ा रोल रहा है ना, और एक बहुत बड़ा इंसिडेंस है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा। अगर आप फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का अगर आप इंसिडेंस उठाते हो, पाकिस्तान तो वैसे काफी सारे हमें इंसिडेंट्स नजर आते हैं दुनिया भर की क्रिकेट में, लेकिन सबसे बड़ा अगर आप इंसिडेंट्स की बात करते हो वो 2010 का स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल था। इवन अगर वो ना होता तो शायद हम 2011 वाला वर्ल्ड कप भी जीत जाते। जैसे बॉलर हमारे पास मोहम्मद आसिफ थे, आज हम कहते हैं बॉलर ही कुछ। इवन बजाते खुद सलमान बट जितने अच्छे बैट्समैन, खुद अच्छे बैटर थे, खुद बहुत अच्छे थे, क्या स्टाइलिश बैटर थे। इंडिया के खिलाफ आसिफ यार, आसिफ मतलब क्या बॉलर था वो। और आमिर, मुझे याद है, चलो आसिफ ऐसा हीरा था, मतलब उसके जाने के बाद उसकी हमें ऐसे कदर आई कि हमें मिला ही नहीं उसके बाद से। आज 17 साल हो गए, मिला ही नहीं कभी ऐसा बॉलर। जिस ये स्कैंडल हुआ था जिस सीरीज में, उस सीरीज में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तूतड़ी बजा के रखी हुई थी। इंग्लैंड की इतनी बड़ी टीम थी, मुझे याद है एक बॉल मैंने पूरा टेस्ट मैच में देखे थे, बड़े बड़े बैट्समैन, पोंटिंग क्या सारे बड़े बड़े बैट्समैन। पाकिस्तान वो टेस्ट मैच खेलने के लिए जब ऑस्ट्रेलिया गया तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तंग कर दिया, और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा दिया था इस बॉलिंग के साथ। आसिफ और आमिर ने ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच हराया था। आप ये देखो, चलो इवन हम ऑस्ट्रेलिया में भी जीत जाते हैं, लेकिन वहां पे भी चलता है कि वहां पर भी बीच में चीजें जुलबुल थी, क्योंकि वहां पर भी ऐसा था कि आप टेस्ट मैच में डोमिनेट करते थे और हार जाते थे। सिडनी टेस्ट आज तक मुझे नहीं भूलता, वो पाकिस्तान जीता हुआ टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं वो कैसे हार गया। आज भी उसकी हाईलाइट्स देखता हूं तो यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान सिडनी टेस्ट कैसे हार गया। तो सलमान बट को मैं ये कह रहा हूं कि आपने रखना है, आप रख लो, लेकिन ऐसे छुपा के चलाओ तो बेहतर है कि कायदे आज़म ट्रॉफी में कमेंट्री कर लें, इधर कर लें, उधर कर लें। जरूरी नहीं है कि आप बहुत हाई प्रोफाइल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिल्कुल जो मेन फेसेस हैं उनमें रखें, क्योंकि अब रहा है ऐसा तो फिर आप थोड़ा सा आपको भुगतना तो पड़ेगा। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।